हमने झारखंड में काले हीरे के अवैध खनन तस्करी की खबरें लगातार दिखाई हैं और अब सरकार भी इसे मान रही है। झारखंड में धनबाद के साथ ही रामगढ़, चतरा और लातेहार में कोयले का अवैध खनन हो रहा है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कई जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई बैठक में भी ये बातें सामने आई थी। इस पर पुलिस मुख्यालय के आईजी एवी होमकर अभियान ने संबंधित जिले के एसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अवैध उत्खनन पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स की नियमित बैठक करने का सुझाव डीसीएसपी को दिया गया है। कोयला तस्करी के मामले में धनबाद जिले का उल्लेख है। यहां बड़े स्तर पर कोयला चोरी, परिवहन पर सख्त नियंत्रण की जरूरत है। रामगढ़ जिले में भी अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन पर नियंत्रण आवश्यक है। चतरा और लातेहार जिले में भी अवैध कोयला कारोबार पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिया गया है। चतरा और लातेहार के वैसे क्षेत्र जहां कोयले का उत्खनन जारी है, वहां पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार को पुनर्गठित करने की आवश्यकता बताई गई है, जिससे अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सम्यक कार्रवाई की जा सके। ये बात भी सामने आई थी कि चतरा और लातेहार जिले के कोयला उत्खनन क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों पर कठोरता से नियंत्रण करने की जरूरत है, ताकि अवैध उत्खनन पर भी रोक लग सके। इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी पलामू डीआईजी और हजारीबाग डीआईजी के अलावा चतरा और लातेहार एसपी को भी सौंपी गई है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, कोयला जिस तरह से उसके अवैध खनन और अवैध ढुलाई को लेकर हमने लगातार खबर दिखाई, कोयला चोरी पर जिस तरह से न्यूज 11 भारत ने तमाम खबरें दिखाई, उसके बाद अब सरकार सख्त हुई है और 4 जिलों में कोयले का अवैध खनन लगातार जारी है। अंजनी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। अब ये निर्देश दिया गया है, आईजी ने ये कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई सख्त कार्रवाई हो। देखिए, यदि झारखंड में देखेंगे तो कोयला माफिया काफी सक्रिय है और लगातार हम लोग भी कोयले उत्खनन को लेकर, अवैध तस्करी को लेकर लगातार खबरें दिखाते रहते हैं। और जिस तरह से मुख्य सचिव ने कल बैठक की है और इसे काफी गंभीरता पूर्वक लिया है कि जिस तरह से राज्य में कोयले की तस्करी हो रही है, अवैध उत्खनन हो रहा है और लोगों की मौत होती है, तो फिर जिम्मेदारी सरकार पे आ जाती है। और यही वजह है कि राज्य सरकार ने इसकी गंभीरता को लेते हुए कोयला माफिया पे अंकुश लगाने के लिए एक रणनीति बनाई गई है। लातेहार और चतरा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं थानों को और बेहतर करने का निर्देश दिया गया है। और ये निर्देश इसलिए भी है क्योंकि थानों पे भी आरोप लगते रहते हैं कि कोयले के उत्खनन में, कोयले के अवैध तस्करी में कहीं ना कहीं थानों की भूमिका पे भी सवाल उठते रहे हैं। कई संगठन ये सवाल उठाते हैं। तो अब ये लाजमी हो जाता है, जहां लगातार कोयला की जो तस्करी हो रही है, धनबाद की बात करें, रामगढ़ की बात करें, तो ये ऐसे जगह हैं आरती जो कि दूसरे राज्यों में ये लोग कोयले की तस्करी करते हैं और इसमें बड़े बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप यदि धनबाद, रामगढ़ की बात करें तो पश्चिमी बंगाल से तक ये कोयले की तस्करी होती है और पश्चिमी बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक झारखंड का कोयला जाता है, जो कि हम लोगों ने हमें लगता है कि 6 महीना पहले, 7 महीना पहले हम लोगों ने ये खबर दिखाई थी। तो कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल कॉरिडोर बनता जा रहा है और जो सरकार को जो पैसे मिलने चाहिए, राजस्व का जो पैसा मिलना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। और जो कोयला तस्कर हैं, जो बड़े माफिया हैं, कहीं ना कहीं चीजों को लेकर अपना एक बड़ा नेटवर्क इन लोगों ने तैयार किया। तो इसकी गंभीरता को लेते हुए राज्य सरकार के मुख्य सचिव और मुख्यालय एजी होमकर साहब, एवी होमकर ने इस बैठक में शामिल थे और कहीं ना कहीं तमाम थानों को जो है, जो जिन जिन जिलों में ये कोयला का जो खान है, उन तमाम जगहों में दिशा निर्देश दिए गए। ये सिर्फ 4 जिलों की बात नहीं है। आप गिरिडीह ले लेंगे, धनबाद ले लें, रामगढ़ ले लें, चतरा ले लें, लातेहार ले लें, तो कहीं ये ऐसे जगह हैं जहाँ पे
काफी बड़ी संख्या में कोयले का उत्खनन हो रहा है और माफिया सक्रिय है। तो इन चीजों को लेकर जो बैठक हुई है और बैठक के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन को, थानों को सुदृढ़ करने की बात कही गई है। तो हमें लगता है कि जब एक नए तरीके से काम होगा तो जाहिर सी बात है इन सब चीजों पे अंकुश लगेगा, कोयले की तस्करी रुकेगी, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश कोयला जाता है, बिहार जाता है, पश्चिमी बंगाल जाता है और इस सब के रास्ते से कई जगहों में कोयला जाता है। तो हमें लगता है कि सरकार ने तमाम चीजों की गंभीरता को समझते हुए जो बैठक की है उसका नतीजा एक सकारात्मक नतीजा निकलेगा और कोयला माफियाओं पे जो है अंकुश लगेगा। तो ये एक बड़ी बैठक हम कह सकते हैं आरती। बिल्कुल ये बड़ी बैठक है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब प्रशासन इतना सख्त हुआ है, अब सरकार ने सख्ती बरतने का मूड बनाया है कि किस तरह से इस अवैध कोयला के जो खनन है या फिर कोयले की जो चोरी हो रही है उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।